पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाक ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा ताजिकिस्तान में साफ सुथरी हाइड्रोलिक बिजली सस्ती है। उम्मीद करते हैं कि कासा 1000 तवानाई मंसूबे से हमें भी ताजिकिस्तान की बिजली से फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों की 67 कंपनियाँ ताजिकिस्तान आई हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम में तिजारत को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक बात होगी। दो तरफ़ा तिजारत से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों को सहूलत फ्राहम कर रहा है। तकरीब में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी ताजरों के सवालों के जवाब दिए। दुशंबे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ताजिक और काज़िक सदूर और ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा से मुलाकातें। मल्टी में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईरान और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकातें शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड साइन पर हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू होगा। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नादरा को जवाबी खत लिखा। इलेक्शन इनेकाद के लिए किसी नए तरीक़ाकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन नादरा की जानिब से इख्तियार किए गए लहजे पर मायूसी का इजहार करता है। नादरा के खत के लहजे से ऐसा तासुर मिलता है जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा हो। नादरा बताए उसने ई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। दुनिया को अफगानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ समझने की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात और गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में पायदार अमन का ख्वाहिशमंद है। तालिबान को हुकूमत साजी और मुल्की अमूर चलाने में वक्त मिलना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद पेश। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ने वादी पंजशीर में तालिबान को स्पेशल फोर्सेस और फ़ज़ाई मदद फ्राहम की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान को ये पैगाम पहुँचाया जाए अफगानिस्तान में सलामती इस्तेहकाम की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस का दोबारा जायज़ा लिया जाए और तालिबान पर इसके असर रसूख को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए। करारदाद पर वोटिंग आज होगी। वज़ीर आला पंजाब का सियालकोट और समड़ियाल का 3.5 घंटे तवील दौरा। मुख्तलिफ इदारों और महकमों का विजिट किया। उस्मान बुज़दार का फ़राइज़ से गफलत बरतने, अवामी शिकायत और ख़राब कारकर्दगी पर सख्त एक्शन। 15 अफसरों को ओहदे से हटा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल, चीफ अफसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समड़ियाल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ समड़ियाल मुअत्तल। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड समड़ियाल और चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल सियालकोट भी मुअत्तल। एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सियालकोट भी मुअत्तल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सवाल पर असद उमर जवाब ना दे सके। आपने कहा था अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वजीर नहीं रहूंगा। सहाफ़ी का सवाल। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। असद उमर का जवाब। उस वक्त आप बिल जला रहे थे, क्यों महंगा होगी बिजली, क्यों महंगी होगी, तो खान साहब अभी इसका जवाब आप देना। वो तो कहते थे कि बिल ज़्यादा हो, पेट्रोल ज़्यादा हो तो अब हुक्मरान चोर हैं। अब चोर कौन है? इससे बड़ी और सफाकी और जुल्म और ज़्यादती मेरे ख्याल है किसी समाज में नहीं हो सकती। महंगाई आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खान साहब को चाहिए कि इस अपने फैसले पर नज़रसानी करें। अब घबरा लें, खान साहब से नहीं पूछना चाहेंगे अगर उनकी इजाज़त हो तो।
अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने कीमत में 1-2 नहीं पूरे 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया। ओगरा ने 1 रुपया इजाफे की समरी भिजवाई थी। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपए 46 पैसे इजाफा कर दिया गया। तीन साल में तेल के कुएं निकल आते तो ठीक था, तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। पाकिस्तान की क़ुव्वत ख़रीद हिंदुस्तान से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ज़राअत से वाबस्ता 60% आबादी को 1100 अरब रुपये इजाफी आमदन हुई। मिस्त्री मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना बढ़ी। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ। जालिम पीटीआई हुकूमत ने महंगाई का नया बम चला दिया। हुकूमत की मौशी दहशतगर्दी और माशी तबाही पाकिस्तानी अवाम के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल, ट्वीट की, इस तरह मुल्क चल सकता है ना ही गरीब का घर। बिलावल भुट्टो साहब बोले, खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? बजट के बाद अवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े बड़े दावे कहाँ गए? इमरान खान रुलाने की बात करते थे, आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में कीमत 168 रुपये से कम हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये 46 पैसे कमी होने से डॉलर 167 रुपये 65 पैसे का हो गया। पावर सेक्टर में कोई भी तातुल नहीं आया। वजीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट, कहा कुछ सेक्टर्स में गैस की सिर्फ 66 घंटे की लोड मैनेजमेंट करना पड़ी। इन सेक्टर्स को आज रात से मुकम्मल गैस बहाल कर दी जाएगी। इस बार भी शेड्यूल से पहले ही ड्राई डॉकिंग मुकम्मल हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज ने ट्रायल ज्वाइन कर लिया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए बजरिया नुमाइंदा तलब कर लिया। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। नेब प्रोसिक्यूटर की रेफरेंस के लिए अलग अलग तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा, कहा गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं, एक ही तारीख से समात मुतासर हो सकती है। अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका का वीज़ा मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अदाकार उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमेरिका के वीज़े जारी हो गए हैं। उमर शरीफ जल्द इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने वीज़ा जारी करने पर अमरीकी सिफारत खाने का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सिफारत खाने का अदाकार उमर शरीफ की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा हमारी तमन्नाएं उमर शरीफ और उनके ख़ानदान के लिए हैं। मुश्तरका सेशन के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रेस गैलरी बंद कराई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कैसे हो सकता है वज़ीर इत्तलात को प्रेस गैलरी के बंद होने का इल्म न हो? ऐसा पहली बार हुआ है। डिक्टेटर के दौर में भी प्रेस गैलरी बंद नहीं हुई। विफाकी वजीर किस हैसियत से इलेक्शन कमीशन को जलाने की बात करते हैं? कोरोना पाबंदियों में नरमी, मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। स्कूलों में एक दिन में सिर्फ 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज के मुताबिक पंजाब भर के स्कूलों को तालीमी सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। तमाम स्कूलों को एक दिन में 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। कोरोना की चौथी लहर का जोर बदस्तूर बरकरार। एक दिन में मजीद 66 अफराद जा बहक। 3012 नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड। उधर महकमा सेहत सिंध का हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का फैसला। बूस्टर डोज में फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी।
आगाज एक बड़ी खबर से। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वज़रा से जवाब तलब कर लिया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, क्या मालूमात है आपकी? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वफाकी वज़रा थे उनकी इलेक्शन कमीशन के मुतालिक जो बयानबाजी थी उसका नोटिस लिया था और 2 दिन कबल जो है वो अहम इजलास हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था कि वो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आवाती को जो है वो नोटिस जारी करेगा। उसी सिलसिले में आज दोनों वफाकी वज़रा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आज सुबह एक इजलास हुआ स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मलिक जफर इकबाल की ज़ेर सदारत, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कैमरा से जो फुटेजेस तलब की थी वफाकी वज़रा के बयानात की, उनका जायजा लिया गया और वफाकी वज़रा के जो क्लिप्स भेजे थे कैमरा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी और वफाकी वजीर आज़म सवाती को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वफाकी वज़रा के बयानात थे और इल्ज़ाम तराशी थी इलेक्शन कमीशन पर, उसका नोटिस लिया था और ये फैसला किया था। आज जो है वो कैमरा की जानिब से भेजी की फुटेज में जायजा लिया गया और वफाकी वज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी की, वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन जो है ये माजी में धांधली में मुलविस रहा है। इसी तरह जो वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाए थे। आज जब फुटेजेस देखी तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दोनों वफाकी वज़रा को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का नादरा के रवैये पर मायूसी का इजहार, चेयरमैन को खत लिख दिया। मतन में कहा गया, नादरा खत से ऐसे तासुर मिला कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन का नादरा के रवैये पर मायूसी का इजहार, चेयरमैन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि खत से तासुर मिला, इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है जिसको हुक्म दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से नादरा ई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहदा चाहता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाक ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ताजिकिस्तान में साफ सुथरी हाइड्रोलिक बिजली सस्ती है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। And we envy that you have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. And I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. We just wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there so that there's better connectivity.